अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं जिसके बारे में आपने पहले कहीं भी नहीं सुना होगा। आइए हम कहानी का आगाज़ करते हैं। एक गांव में एक अली नाम का लड़का रहा करता है। अली बहुत ही ज़हीन होता है और वो ईमानदार होता है। अली हमेशा एक दूसरों की मदद करता रहता है, लेकिन अली की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि इससे झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। अली की जिंदगी में एक आयशा नाम की लड़की आती है जिसके बाद अली की जिंदगी बदल जाती है। आयशा और अली की अरेंज मैरिज होती है। वो खानदान के दबाव में की वजह से एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। जब आयशा की धूमधाम से शादी हो रही होती है, इस शादी आयशा खुश नहीं हो रही होती है, लेकिन वो खानदान के दबाव की वजह से उनके रजामंदी की वजह से खुशी खुशी से शादी कर लेती है। शादी के बाद जब सुहाग रात होती है तो आयशा अपने कमरे में जाके बैठ जाती है। आयशा कुछ देर बाद अली आयशा के पास आके बैठता है और इससे पूछता है क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या तुमने कोई चीज मुझसे छुपाई तो नहीं है। ज़हरा पहले तो बहुत ही ज्यादा हिचकिचाती है, लेकिन वो आखिरकार अली को बताती है कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में एक और लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन खानदान के दबाव की वजह से मैं शादी नहीं कर पा सकी। जिसके बाद अली बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो उसी ही वक्त आयशा को तलाक देने का फैसला कर लेता है। वो उस कमरे में ही आयशा को पहली रात तलाक देता है और आयशा को अपनी जिंदगी से एक हिस्से से ख़त्म कर देता है। जिसके बाद ज़हरा के ख़ानदान वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अली को समझाते हैं कि ये तुम जल्दबाजी में फैसला कर रहे हो, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, लेकिन अली किसी की बात नहीं मानता। कुछ अरसे बाद अली को वही ख्याल आता है कि मैंने आयशा के साथ ज्यादती की है। वो दोबारा आयशा से राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर जब अब तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होता है। आयशा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है, जिसके बाद इसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। ये कहानी का सबब ये है कि हमें रिश्तेदारी में सब्र से काम करना चाहिए। जल्दबाजी और गलत फहमी की वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। आई होप कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस जैसी मज़ीद कहानियाँ देखने और सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।